वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत है और विशेषकर SC कैटेगरी में मिरासी भिस्ती समुदाय से है, उनके लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और जिसका विषय है कि सत्र 2024-25 हेतु शाला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे मिरासी भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बजट की घोषणा संख्या 61 और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना बजट घोषणा संख्या 54 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। अब इसमें कौन कौन से बालक पात्र होंगे या बालिकाएं पात्र होंगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह के फॉर्म भरे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि उपरोक्त विषय अंतर्गत मिरासी भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना बजट संख्या घोषणा जो भी 61 और 54 है में आवेदन प्रक्रिया को शाला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14/10 से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी ये 14 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है, आज जैसे 23 तारीख है, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में इस समुदाय के कोई बालक है तो उनके आवेदन नहीं किए गए, उसकी प्रगति न्यून पोर्टल पे शो हो रही है। इसी संबंध में उक्त योजना का जो विस्तृत विवरण है वो शाला दर्पण पोर्टल पे और PSP पोर्टल पे, अगर बच्चा निजी विद्यालय में है तो PSP पोर्टल पे देख सकते हैं, सारी डिटेल्स मौजूद है। अब मैं आपको वैसे ही पूरी डिटेल बता दूंगा। अब इसमें अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित कर समस्त पात्र विद्यार्थी के आवेदन की अंतिम दिनांक 26/10 तक आवेदन ऑनलाइन करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 26/10 है। आज जैसे 23/10 हो चुकी है अक्टूबर और 26 अक्टूबर इसकी लास्ट तारीख है। अब इसके लिए क्या क्या जो पूर्व में आदेश जारी किए गए हैं, कौन कौन पात्र होंगे, क्या जो पूरा प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले तो बात करेंगे पात्रता की। तो योजना का नाम है अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना। अब इसमें कक्षा 6 से 12 तक के जो भी विद्यार्थी है उनको छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। योजना का जो उद्देश्य है कि कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पूर्व मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिल रही है, उनमें शिक्षा में सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। यानी ऐसे बालक जिन्होंने पूर्व या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन कर रखा है और इस समुदाय से जुड़े हुए हैं, वो इस योजना में पात्र है और कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत होने चाहिए। और योजना में क्या लाभ है, तो कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 2023-24 में पूर्व मैट्रिक या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है और जिसके अंतर्गत, हालांकि ये जो लेटर है ये गत साल गया, तो आप इसको 23-24 की जगह 24-25 मान लें, और जिनके गत कक्षा में 75% से अधिक अंक है तो योजना के पात्र होंगे। यानी इस बार भी अगर कोई आवेदन करना चाहता है, क्योंकि ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये 24/4/2023 का लेटर है, तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर इस साल भी किसी बालक बालिका ने छात्रवृत्ति का आवेदन कर रखा है पूर्व मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक का और SC कैटेगरी में है और इन समुदाय से है और कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत है और पिछली कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त है, वो योजना के पात्र होंगे। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो कक्षा 6 से 8 तक के जो भी छात्र है उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपये मिलेगा और 6 से 8 तक की जो भी छात्रा है उनको 1,500-1,500 रुपये मिलेगा। इस तरह से कक्षा 9 से 12 तक की जो भी छात्र है उनको 1,500 रुपये और छात्राओं को 2,500 यानी 2,500 रुपये मिलेंगे। अब योजना से संबंधित जो भी विभाग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर है। पात्रता मैंने पहले बता दी, दोबारा बता दूं कि पात्रता में 6 से 12 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अब या आप 24-25 मान लें में पूर्व मैट्रिक या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है। यानी ऐसे छात्र जिन्होंने पूर्व मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक में आवेदन कर रखा है वो ही इसमें पात्र होंगे। और दूसरा, जिनके गत कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हो और आवेदन की प्रक्रिया है वो शाला दर्पण के ऑनलाइन पोर्टल पे होगी, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी। अब इसमें एक लेटर और जारी हुआ है इससे पहले 12/5/2023 का, इसमें भी जो भी बजट घोषणा संख्या 61 के अनुसार मिरासी भिस्ती समुदाय के जो भी स्टूडेंट उनके लिए है। अब इसमें भी योजना का नाम है मिरासी भिस्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और इसका उद्देश्य है मिरासी समुदाय खास करके, जिसमें मिरासी, ढाडी, मीर, मंगनियार, दमामी, नगारची, लंगा और राणा एवं भिस्ती समुदाय कि जो भी बालक बालिका कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्ति के तर्ज पर ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब इसमें लाभान्वितों की संख्या कैसे होगी, तो विद्यार्थी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में और शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में, यानी
एक तो बात तो ये क्लियर है कि दोनों प्रकार के स्टूडेंट, चाहे वो निजी विद्यालय में हो या सरकारी में, पात्र है कक्षा 6 से 10 तक में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, तो उनको कक्षा वाइज जो भी लाभार्थियों की संख्या है वो किस तरीके से होगी। तो जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में लाभान्वितों की छात्र संख्या 500 स्टूडेंट छात्र यानी बॉयज़ और 500 गर्ल्स पर क्लास, पूरे राज्य का ये कोटा रहेगा, यानी 500 प्लस 5000 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। योजना का जो विभाग है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। अब इसके लिए पात्रता क्या क्या है। पहली पात्रता है कि राजस्थान का मूल निवासी हो। दूसरा, मिरासी समुदाय, जिसमें मिरासी, डाडी, मीर, मांगनियार, तमामी, नगारची, लंगा और राणा या बिस्ती समुदाय के विद्यार्थी के पास में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें इसमें से किसी भी जाति का मेंशन हो, वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विद्यार्थी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो। माता पिता अभिभावक की आय 2,50,000 से अधिक नहीं हो, और अगर विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है तो आय सीमा लागू नहीं होगी। और अगला है, विद्यार्थी जिसे केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता मिल रहा हो, ऐसे विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अगर मान लो कोई विद्यार्थी स्कॉलरशिप पहले से ले रहा है उसको तो मिलेगा, लेकिन छात्रवृत्ति अगर इस समुदाय की छात्रवृत्ति में फॉर्म भरेगा तो उसको दूसरे लाभ नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो पहले से अगर छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा हुआ है वो पात्र होंगे। अगला है, विद्यार्थी किसी वर्ष की परीक्षा में अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। परंतु यदि वह उसी कक्षा में आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो अगले साल से उसकी छात्रवृत्ति है वो मिल जाएगी। अब ये लाभ है। अब इसमें भी जैसे यहाँ ये जो आदेश है ये थोड़ा सा पुराना है। इसमें है कि मिरासी समुदाय, नगारची, ये सब जो भी शामिल है, इनके छात्रों को कक्षा 6 से 10 तक जो आया है उसमें तो 1200 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट आदेश मैंने आपको बता दी, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट क्या होंगे, तो आवेदन प्रक्रिया तो मैंने बता दी कि बेनिफिशियरी मॉडल जो साला दर्पण का उस पर होगी। इसके अलावा लाभार्थी का चयन है वो मेरिट के आधार पर होगा, अगर ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो, और समान अंक प्राप्त होने पे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में जो भी अच्छे अंक होंगे उनको दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड चाहिए, और स्व घोषणा की अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहा हो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित, और आय प्रमाण पत्र जो 12 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। और इस तरीके से माता पिता अगर कोई जो भी यदि माता पिता अभिभावक राजकीय बोर्ड, निगम, निजी या किसी वेतनभोगी है तो विभाग अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। तो ये तो जैसे आदेश है ये थोड़ा सा पुराना आदेश है। तो लेटेस्ट आदेश में ये जो आदेश अभी जैसे ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है 14/10/2024 का, इसमें जो दिया हुआ है वो एकदम लेटेस्ट है। तो ये आप देख लें, जो भी राशि होगी वो मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको साला दर्पण का जो भी मेन पोर्टल है इसमें आपको जाना है, और यहाँ जाकर के आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ से अलग अलग जैसे खेलकूद, स्कॉलरशिप वगैरह, इसमें जाकर के आपको यहाँ से जो भी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल वाला जो ऑप्शन है ESP वाला, वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे इसमें आप जैसे यहाँ क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से आपको साला दर्पण जो पोर्टल है स्कॉलरशिप वाला पोर्टल, यहाँ से जैसे SDBSP इस बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो पेज खुलेगा, इसमें आपको लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अब आपके इंचार्ज लॉगिन और स्कूल लॉगिन, दो तरह के लॉगिन उपलब्ध होते हैं। आपको सबसे पहले जैसे अगर मान लो स्कूल लॉगिन से भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे स्कूल लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद में जो भी कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से जैसे आप मैं थोड़ा सा सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। यहाँ अदर स्कीम्स है, राजश्री है, और प्री और पोस्ट मैट्रिक। प्री पोस्ट मैट्रिक आपने भर दिए होंगे, राजश्री के पहली कक्षा में जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनके लिए है। और अब अदर स्कीम में आपको जाना है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे अदर स्कीम में, यहाँ से आप क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से स्कीम में आपको 17 सेलेक्ट करना है, 24-25, और स्कीम्स में यहाँ से स्कीम्स में आपके यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्तूरबा गांधी सावधि जमा रसीद योजना है, आपकी बेटी योजना है, शारीरिक अक्षमता है, मूक बधिर है, और मिरासी बिस्ती कम्युनिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, और पोस्ट ये है, और दूसरी है प्रोत्साहन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ये दो जो योजना है। अब इसमें जैसे मिरासी और बिस्ती वाला ये जो कम्युनिटी है ये आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस कैटेगरी के जो भी पात्र बालिका है उनको आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप जो भी स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह है वो आप जरूर देख लें।
बेनिफिशरी जो इसमें और भी जो भी इसमें अब यहाँ से आप जैसे व्यू काउंट देखना चाहें तो इसमें कौन पात्र होंगे। तो अभी जैसे यहाँ स्टूडेंट इस कैटेगरी के दायरे में जो आ रहे हैं वो 67 हैं, लेकिन ये 67 जो स्टूडेंट है इसमें पात्र नहीं है, क्योंकि इसमें जो नियम दिया हुआ वो आप एक बार जरूर चेक कर लें। जैसे यहाँ अप्लाई और एप्लीकेशन पर क्लिक, तो यहाँ जो भी स्टूडेंट जो पात्र होंगे यहाँ से एलिजिबल स्टूडेंट यहाँ से क्लास वाइज डाटा अगर आप प्राप्त करेंगे तो अब यहाँ से एक तो जो यहाँ दिया हुआ है कि डिपार्टमेंटल स्कीम गाइडलाइन है, उसमें क्या है कि ऑल स्टूडेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स आर ऑथेंटिकेटेड आधार, इनमें तो आधार ऑथेंटिकेटेड हो आधार हो और बिलोंग्स टू एससी एससी से संबंधित हो और ओबीसी अलोंग लास्ट क्लास पास विद रिजल्ट मतलब होना चाहिए और आय है 2,05,50,000 नहीं हो। अगर चाइल्ड ऑर्फन है यानी अनाथ है, उसका माता पिता नहीं है, तो इनकम की भी नहीं, और बिलोंगिंग टू ये मिरासी बीसी कम्युनिटी ये होना जरूरी है, यानी इस समुदाय से संबंधित है तो इस यूनिट पर होंगे। अब यहाँ जो स्टूडेंट हो गए जैसे यहाँ इतने सारे स्टूडेंट ये सब ऐसे, अब यहाँ से आपको ऐसे स्टूडेंट में से भी इस समुदाय की मिरासी बीसी जो भी अगर है वो चेक करना है या उनको पता जो भी सिलेक्ट करना है। जैसे आप एक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से जो भी स्टूडेंट आएगी। अब आपको ये है कि इस समुदाय से संबंधित स्टूडेंट को आपको सिलेक्ट, जैसे स्टूडेंट का नाम या स्टूडेंट के नंबर आगे, जैसे यहाँ का जो भी सभी बच्चों की यहाँ लिस्ट आ रही है उसमें से अप्लाई जो ही होगा। यहाँ रिजेक्शन की भी है कि नॉट एलिजिबल एज पर रूल्स, इनकम डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट बेनिफिट या बेनिफिट इन अदर स्कीम जो भी होता हो, और अगर नहीं है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या मान लो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी स्टूडेंट इसके पद है आपको सिलेक्ट करना है। तो ये पूरा मैंने बता दिया कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो लेटर था कि साला दर्पण पे जो मिरासी बिस्ती समुदाय से संबंधित जो भी बालक बालिका हैं उनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और 26 तारीख लास्ट है, तो इतना शीघ्र आज या कल में आप आवेदन कर लें, क्योंकि 2 दिन जैसे 2 दिन बाद में शिक्षक सम्मेलन भी है, उसके बाद में जो मध्यावधि अवकाश दीपावली का अवकाश वगैरह रहेगा, विद्यालय ज़्यादातर बंद रहेंगे, तो जो भी है आप 26 तारीख से पहले इसको अनिवार्य रूप से कर दें। तो इसी तरह के अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।